The farmers' hands are not tied by the ropes, but by the greed of the intermediaries that the system has generated, who stop the income from reaching the farmers' hands. Hello everyone, I am Achal Jain, the founder of the Business Maven, and welcome back to another video. आज की वीडियो में हम नए फार्म बिल के बारे में बात करेंगे. जितने भी क्वेश्चंस रेज हुए हैं उन्हें आंसर करेंगे. तो वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो. अभी तक अगर एक फार्मर कुछ भी प्रोड्यूस करता था तो उसे दूर दूर तक जाकर एपीएमसीज में उसे बेचना पड़ता था. एपीएमसीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, वो कुछ ऐसा दिखता है. एपीएमसीज बेसिकली एक मंडी है जहाँ पे फार्मर्स जाते हैं अपना प्रोड्यूस लेकर. एपीएमसीज में जो मिडिल मैन होते हैं वो उस फार्मर से प्रोड्यूस खरीदते हैं और बायर्स को बेच देते हैं. बेसिकली वो एक मंडी सिस्टम, एक मिडिल मैन का काम करती है और वो 8.5% कमीशन चार्ज करती है फार्मर्स के प्रोड्यूस पर. अभी तक फार्मर्स को अगर कुछ भी बेचना होता था तो वो डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं बेच सकते. मान लो एक रिटेलर को बेचना, वो नहीं बेच सकते थे. उन्हें एपीएमसीज के थ्रू ही जाना पड़ता था और हाई कमीशन देना पड़ता था. ऑल्सो अभी तक फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस, अगर लेट्स से एक बिहार का फार्मर है, उसे वो प्रोड्यूस वेस्ट बंगाल में बेचना है तो भी वो नहीं कर सकता था. अभी तक का लॉ के हिसाब से फार्मर अगर बिहार का है तो वो अपना प्रोड्यूस बिहार में ही बेच सकता है. बट अभी जो रिफॉर्म्स आए हैं वो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा देता है. मोदी जी चाहते हैं फार्मर्स का इनकम डबल हो जाए बाय 2022. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाया है अभी, जो कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में पास हुआ. तो चलिए इन बिल्स के बारे में समझते हैं. बेसिकली इस बिल का मतलब ये है, अब एक फार्मर अपना प्रोड्यूस पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकता है. अगर एक फार्मर बिहार का है और वो अपना प्रोड्यूस वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश में बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है. अभी तक ऐसा नहीं होता था. वो बिहार का फार्मर अपना प्रोड्यूस खाली बिहार में ही बेच सकता था. इनफैक्ट इस बिल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा, ताकि अगर एक फार्मर बिहार में वीट उगाता है और वेस्ट बंगाल में सी वीट का शॉर्टेज है तो वो फार्मर अपना प्रोड्यूस को वेस्ट बंगाल ले जाके हायर प्राइस पे बेच सके. बेसिकली दिस बिल फुलफिल्स द फैक्ट वन नेशन वन मार्केट. इससे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं, जैसे होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स एंड सो ऑन. अभी तक उनको अपना सारा प्रोड्यूस एपीएमसीज को बेचना पड़ता था, जो मिडिल मैन का काम करते हैं. बट अब वो डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं. ये रिफॉर्म एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्लेस में लाता है. बेसिकली अ मैन्युफैक्चरर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फार्मर. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि एक आटा बनाने की कंपनी है, वो एक मैन्युफैक्चरर है. ही कैन डायरेक्टली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फार्मर कि मैं आपसे अप्रैल में 2 टन वीट लूँगा क्योंकि मुझे आटा बनाना है, और एक प्राइस फिक्स हो जाता है. तो इसी से फार्मर को ये बेनिफिट मिलता है कि ही नोज दैट इज प्रोड्यूस इज गोइंग टू बी सोल्ड, उसे कितना उगाना है और किस प्राइस में वो बेचेगा. अभी तक ऐसा नहीं होता था, बट अब ही हैज़ अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बिफोर ही कल्टिवेट्स हिज क्रॉप. ये बिल सीरियल्स, पल्सेस, अनियंस, पोटैटोज, एडिबल ऑयल, ये सबको एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से हटा देता है. बेसिकली व्हाट दिस बिल डज इज कि अब आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. आप जितना भी क्रॉप स्टोर करना चाहो अपने वेयर हाउस पे. अभी तक एक रेस्ट्रिक्शन था कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रॉप्स ही स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. अनलेस देयर इज अ नेचुरल कलामिटी यू कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ क्रॉप्स यू वांट. इससे 2 फायदा है. पहला, अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ में, क्योंकि अब कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो एक इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करके स्टोर हाउसेज और वेयर हाउसेज बढ़ाएगा. दूसरा, इंडिया में अभी तक बहुत प्रोड्यूस एंड क्रॉप्स वेस्ट होता था, क्योंकि इंडिया में क्रॉप्स तो ज़्यादा उगते हैं एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ कम है, बिकॉज एक रेस्ट्रिक्शन था कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हो. तो प्रॉब्लम होता था और बहुत खाना को फेंक दिया जाता था. बट अब ऐसा नहीं होगा. सिंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ जाएगा, तो अब देयर विल बी इनफ प्लेस फॉर द एक्सेस क्रॉप टू बी स्टोर्ड. ये रिफॉर्म और चॉइसेस देता है टू द फार्मर टू सेल द प्रोड्यूस, और एक फार्मर को चॉइसेस मिलना भी चाहिए. अब एक फार्मर अगर एक प्राइवेट प्लेयर के पास जाता है, उसे अच्छा रेट नहीं मिलता तो वो उसे नहीं बेचता. अगर उसे दूसरे स्टेट में बेचना है, वहाँ भी अच्छा रेट नहीं मिले तो वो नहीं बेचेगा. बट ही स्टिल हैज़ द ऑप्शन टू गो टू एपीएमसी विच इज़ करेंटली द प्रोसीजर. वो वहाँ जाके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है. तो प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट जो फार्मर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उससे तो कुछ मिलता ही नहीं. आप ये एग्जाम्पल देखिए अपने सामने. ये एक फार्मर है जिसने अनियंस उगाया 750 किलो, 750 किलो. उसके लिए उससे खाली 1064 रुपीज़ मिला, विच इज़ बेसिकली 1.4 रुपीज़ अ किलो. और वही अनियंस मार्केट में जाके रिटेल होता है फॉर 25 रुपीज़ अ किलो. कहाँ जा रहा है ये सारा मार्जिन? दिस इज बीइंग ईटन अप बाय द मिडिल मैन. Isn't it right for the farmer to have more options to sell his produce? What is wrong in that? जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डर था कि ये एमएसपी मार्केट से हटा दिया जाएगा. एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विच इज डन टू सेफ गार्ड द फार्मर्स फ्रॉम प्राइस ड्रॉप्स.
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से वीट का प्राइस मार्केट में 40 रुपीज़ अ किलो है और वो घट के 30 रुपीज़ अ किलो हो जाता है, लेकिन अगर एमएसपी 35 रुपीज़ पर किलो पे सेट है तो भी गवर्नमेंट फार्मर से 35 रुपीज़ पर किलो पे ही वीट खरीदेगी। और हर साल गवर्नमेंट अबंडेंस में टन्स में वीट, राइस, मेज, पैडी ये सब फार्मर्स से खरीदती है। तो फार्मर्स को डर है कि अगर एमएसपी हट गया तो उन्हें लोअर प्राइस पे मार्केट पे बेचना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि एमएसपी हटेगा नहीं, एमएसपी विल रिमेन। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स को भी फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेचती है तो प्राइवेट प्लेयर्स भी बिलो द एमएसपी पे नहीं खरीद सकते फार्मर्स से वो क्रॉप्स। और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही राबी क्रॉप्स के लिए नया एमएसपी अनाउंस किया है विच इज़ इंक्रीज्ड कंपेयर टू द लास्ट ईयर। कहीं पे भी बिल में ये मेंशन नहीं था कि एमएसपी को हटा दिया जाएगा। ये खाली एक गिमिक है जो ऑपोजिशन ने यूज़ किया है। पंजाब एंड हरियाणा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट एंड राइस उगाते हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा सरप्लस भी है और एमएसपीज इन दोनों पर सबसे ज़्यादा है। तो फार्मर्स को डर ये है कि अगर एमएसपीज हटा दिया जाएगा तो उन्हें वीट एंड राइस मार्केट पे लोअर प्राइस पे बेचना होगा। बट मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि एमएसपीज रहेगा, एमएसपीज आर स्टिल टू रिमेन। और गवर्नमेंट इसीलिए प्रोटेस्ट कर रही है पंजाब एंड हरियाणा की क्योंकि उनका बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू कमीशन से आता है एपीएमसीज के। मैं आपको जैसे बताया था 8.5% कमीशन चार्ज होता है एपीएमसीज में, जिसमें से 2.5% कमीशन जाता है एपीएमसीज के मिडिलमैन को, बाकी 6 से 6.5% कमीशन जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। पिछले साल पंजाब ने अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ वर्थ ऑफ रेवेन्यू कमाया है फ्रॉम कमीशन फ्रॉम दीज एपीएमसीज। तो गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को ज़्यादा अडॉप्ट करती है फार्मर्स तो कोई एपीएमसी आएगा ही नहीं और एज अ रिजल्ट उनका रेवेन्यू लॉस होगा। कई लोग बोल रहे हैं कि एपीएमसीज बंद हो जाएगा एंड वॉट नॉट, बट एपीएमसीज बंद नहीं होगा, एपीएमसीज विल स्टिल बी देयर। फार्मर्स के पास खाली ऑप्शन है ज़्यादा टू सेल देयर प्रोड्यूस। अगर फार्मर्स को प्राइवेट सेलिंग पे अच्छा रेट मिलेगा तो वो उस डायरेक्शन में जाएंगे और अगर एपीएमसीज में अच्छा रेट मिलेगा तो वो उस डायरेक्शन पर जाएंगे। अभी तक फार्मर्स को बाउंड कर दिया गया था कि उन्हें सारा प्रोड्यूस एपीएमसीज के थ्रू बेचना पड़ेगा कमीशन देके। और एपीएमसीज ऐसा बोला जाता है कि सस्ता में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस खरीदते थे फार्मर्स का एंड उसे ज़्यादा रेट पर बायर्स को बेचते थे। इससे फार्मर्स को तो इनकम कम मिलता ही था और हमें एज कंज्यूमर्स भी उस प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस देना पड़ता था मार्केट में। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट को पता है कि एपीएमसीज क्लीन है, एपीएमसीज बेनिफिट करती है फार्मर्स को, तो डरने का बात क्या है? तब तो अगर डायरेक्ट सेलिंग रूट आ भी जाए तो भी फार्मर्स को एपीएमसी रूट चूज करना चाहिए। वाई इज देयर अ मैटर ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट? मैं कहता हूं कि फार्मर्स को चॉइस क्यों नहीं मिलना चाहिए। दिस इज लाइक सेइंग कि आप अगर एक वॉच सेलर हो मुंबई से और गवर्नमेंट आपको कह देती है कि वो घड़ी आप खाली मुंबई में बेच सकते हो एंड खाली शॉप ए के थ्रू। इजंट इट absurd? Why should a farmer not have choices? बट हाँ, ये तो सारे पॉइंट्स थे टू सपोर्ट द रिफॉर्म्स, बट कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है विच आर अ मैटर ऑफ कंसर्न। पहला, गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं, बट द पॉइंट इज ये ऑपरेट कैसे करेगा? मैं अगर एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे अगर एक फार्मर से वीट खरीदना है डायरेक्टली तो मैं उस फार्मर को ढूंढूं और अप्रोच कैसे करूँ? और अगर एक फार्मर को मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोड्यूस बेचना है तो वो उस मैन्युफैक्चरर को कैसे ढूंढेगा? इससे ऐसा ना हो कि ऑल लोकल मंडीज फॉर्म हो जाए जो बायर एंड सेलर को मिलाने का काम करती हो और वो भी कमीशन चार्ज करे। दूसरा, गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी फार्मर्स से एमएसपी या उससे ऊंचा रेट पर ही प्रोड्यूस खरीदना होगा। बट और गवर्नमेंट कहती है कि अगर ऐसा ना हो तो फार्मर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे केस फाइल कर सकते हैं। बट अगर वो कंपनीज पावरफुल है एंड रिच है तो क्या गारंटी है वो केस फार्मर जीतेगा? और अगर ये केस लंबा चले तो ये फार्मर कोर्ट फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस ये सब अफोर्ड कैसे करेगा? व्हाट इज द गारंटी कि ये पूरा प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइंड होगा? ऐसा भी हो सकता है कि एपीएमसीज और पावरफुल हो जाए और डोमिनेट करे फार्मर्स को। एपीएमसीज को पता होगा कि कौन से फार्मर्स डायरेक्ट सेलिंग का रूट ट्राई कर रहे हैं, और अगर वो फार्मर डायरेक्ट सेलिंग का रूट ट्राई किया और लेट्स से उसे अच्छा रेट नहीं मिला या उसे बायर नहीं मिला और वो अगर वापस एपीएमसीज के पास जाता है तो एपीएमसीज को पता है कि वो उनका लास्ट रिजॉर्ट है, वो फार्मर बाकी रूट ट्राई कर चुका है। इस केस में एपीएमसीज को डोमिनेट करेगा और शायद उसका प्रोड्यूस खरीदे ही ना, शायद उसे और भी सस्ता रेट दे, क्योंकि उसे पता है कि अब वो फार्मर कहीं जा ही नहीं सकता। ओनली टाइम विल टेल वेदर दीज थिंग्स हैपन और नॉट। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर ओनली कॉन्स्टिट्यूट 16% ऑफ इंडिया जीडीपी, whereas it constitutes 50% of India's workforce, and this is not a very healthy figure. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन कहता है कि न्यूली बिल पास्ड विल गिव द फार्मर्स द फ्रीडम टू ट्रेड अक्रॉस स्टेट्स,
and it will empower them to turn to traders of their own produce. These reforms, I believe, is in the right direction, but it will depend upon effective implementation, constant monitoring, and timely action. And it is a little worrisome because in the past, the government has not had a very healthy record of good implementation. बट ये सब हटा के, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव साइड हटा के, मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ले आए, ऑपोजिशन उसको अपोज करेगी। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ कहा था कि वो भी एपीएमसीज को हटा देगी, बट तब बीजेपी ने अपोज किया था। एंड इस बार जब बीजेपी ये रिफॉर्म्स ला रही है तो कांग्रेस अपोज कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहेगा, आप उस पॉइंट्स के बहकावे में ना आए। आप एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया राइट एंड इन्फॉर्म डिसीजंस लें। आई होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग को तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं इस पॉलिसी को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड फॉलो द बिजनेस मेवन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।